नमस्कार। शिव भक्ति भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा लेकर आई हूँ। लेकिन मैं कथा लाई हूँ तो मैं तो अच्छा ही बोलूँगी, लेकिन कथा अच्छा है या नहीं ये तो आप बताएंगे पूरी कथा सुनने के बाद। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएंगे कि कथा कैसा था। तो आज की कथा जो है एक मछुआरन बूढ़ी अम्मा के 5 सुपूतों की कथा है। तो चलिए कथा शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। एक बूढ़ी अम्मा थी, वह बहुत गरीब घराना से थी और जब वह छोटी थी तब से ही भगवान शिव की पूजा किया करती थी। और आज जो है वह बूढ़ी हो गई थी और उनके 5 बेटे थे, वो जवान हो चुके थे। बूढ़ी अम्मा के विवाह के 20 वर्ष हुए थे तभी वो अपने 5 बेटों के पिता को खो चुके थे। उसके बाद बूढ़ी अम्मा अपने 5 बेटों का परवरिश मछली बेच करके किया करती थी। जैसे तैसे करके बूढ़ी अम्मा अपने 5 बेटों के लिए खाना 2 वक्त का जुटा पाती हैं और 5 बेटों को बड़ा करती हैं। लेकिन बूढ़ी अम्मा को बाद में पता चलता है कि उनका 5 बेटा जो है वो 5 बेटा नहीं बल्कि 5 रत्न है, अनमोल रत्न। वैसे तो हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा जो है एक अनमोल रत्न के समान ही होता है। लेकिन इस कथा में जो है बूढ़ी अम्मा के 5 बेटों में 5 गुण थे, मतलब एक एक गुण से भगवान शिव उन्हें नवाजे थे। हर बेटा में एक गुण था और वह गुण कोई मामूली गुण नहीं था। बूढ़ी अम्मा बच्चे से जो है अपने बेटे का नाम श्याम लाल, राम लाल ऐसे करके रखी हुई थी। लेकिन जब अपने बेटों के गुणों के बारे में जानी तो उनके गुण के हिसाब से ही अपने बेटों का नाम रख दी थी बदल करके। तो बूढ़ी अम्मा के 5 बेटों को मैं जब से अनमोल रत्न बता रही हूँ तो उन अनमोल रत्न में कौन सा गुण था? बूढ़ी अम्मा का बड़ा बेटा गल रत्न। गल रत्न उसका नाम इसलिए बूढ़ी अम्मा रखी थी क्योंकि वह बहुत सारा पानी जो है 5 मिनट के लिए अपने गला में रख सकता था। बहुत सारा पानी का मतलब है यहाँ पर कि वह एक नदी को सुखा करके उसका सारा जल अपने गला में समा सकता था। और बूढ़ी अम्मा की दूसरा बेटा जो अपने पैरों को जो है बहुत लंबा कर सकता था, उसका श्रवण रत्न नाम था। और बूढ़ी अम्मा का तीसरा बेटा जिसका शरीर जो है वह पूरा के पूरा वज्र के समान था, तो उसका नाम भी जो है बूढ़ी अम्मा वज्र रत्न ही रखी थी। चौथा बेटा में गुण था कि उसे आग में कुछ भी नहीं होता था, तो उसका नाम अग्नि रत्न रख दी थी। और 5वां बेटा सबसे छोटा जो था उसमें यह गुण था कि वह अपनी सांसों को रोक करके 1 दिन तक रह सकता है, जबकि हम लोग तो 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा मैं बोल दी, 1 मिनट भी सांस को रोक कर नहीं रखा जाएगा। 1 मिनट सांस को अगर रोक दिया जाए तो पता चलेगा कि किसी व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाए। हाँ, ऐसा संभव हो सकता है कि वह 1 मिनट तक अपनी सांसों को रोक ले अगर वह अभ्यास करता हो, अगर वह डेली के डेली प्रतिदिन जो है इसका अभ्यास करता हो, व्यायाम करता हो, तब ये संभव हो सकता है। बूढ़ी अम्मा के 5 बेटे जो थे वो सिर्फ गुणवान ही नहीं थे, उनको सिर्फ प्राकृतिक गुण ही नहीं मिला था बल्कि बूढ़ी अम्मा उन्हें बहुत अच्छा संस्कार भी दी थी। लेकिन बूढ़ी अम्मा अपने 5 बेटों को बताई थी कि तुम अपने गुण के बारे में किसी को भी नहीं बताना, और अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए कोई भी बेटा कभी किसी को नहीं बताता था कि मेरे अंदर ये गुण है। बूढ़ी अम्मा प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करती थी, लेकिन कभी भी भगवान शिव से धन की अपेक्षा नहीं करती थी, कभी भी उसे धन नहीं चाहिए था। बस भोलेनाथ से यही मांगती कि मेरे 5 बेटा जो है
वो हमेशा मुट्ठी बना रहे, मतलब कि जैसे कि हाथ के 5 उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनते हैं, उनमें हमेशा एकता रहता है। वो भगवान से यही मांगती थी कि वह कभी भी अलग ना हो, हमेशा एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से झगड़ा कभी ना करें। और ऐसा ही था, पांचों भाइयों में खूब प्रेम था, कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे। अब तो बूढ़ी अम्मा के पांचों बेटे बड़े हो गए थे, तो मछलियाँ बेचने का काम और तालाब से मछली लाने से लेकर के बेचने सारा काम जो है वही पांचों किया करते थे। अब जिस व्यक्ति के पास इतने सारे गुण हो, वो कभी भी साधारण व्यक्ति की तरह तो मछली फंसाने जाएगा नहीं, मछली मारने जाएगा नहीं। तो वो पांचों भाई जो है 12 बजे रात में मछली को पकड़ने का काम किया करते थे। पांचों तालाब पे जाते और तालाब को जो है वो सबसे बड़ा बेटा था बूढ़ी अम्मा का गल रत्न, वो अपने गला में पूरा पानी तालाब का रख देता, जिससे मछलियाँ वहीं पे रह जाती जमीन पे छटपटाते हुए। और फिर 5 मिनट में बूढ़ी अम्मा के बाकी के 4 बेटे उतनी मछलियाँ को ले लेते थे जितना में वो पांचों के खाना का व्यवस्था हो जाए एक दिन का। बूढ़ी अम्मा का सबसे बड़ा बेटा प्रतिदिन ये बात बोलता था कि बस 5 मिनट में ही तुम लोग को मछली को पकड़ना है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मेरा गला नहीं संभाल सकता है, इतना पानी मेरा गला ही फट जाएगा, इसलिए मैं पूरा पानी तो वापस छोड़ दूंगा नदी में। अब एक ही बात अगर कोई बार बार बोले तो गलती कैसे हो सकता है, तो फिर वो सब जो है 5 मिनट से पहले ही मछली जितना लेना था वो चारों मिलकर ले लेते थे। फिर पांचों भाई घर जाते और फिर कोई एक जाकर के बाजार में मछलियों को बेच देता। ऐसे ही प्रतिदिन वो किया करते थे। बाकी के बाजार में जो भी मछुआरे थे वो उनसे बहुत जलते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि हमें तो मछली मिलती नहीं है और इसको इतना सारा मछली कैसे मिल जाता है। पांचों भाई में से कोई एक भाई जा करके प्रतिदिन मछलियों को बेच आया करता था और मछलियां भी ताजा होने के कारण तुरंत बिक जाया करती थी। एक और बात बताना तो मैं भूल ही गई, पांचों भाइयों का चेहरा भी जो है एक जैसा था। बूढ़ी अम्मा के अलावा कोई भी अंतर नहीं कर पाता था कि कौन बड़ा भाई है और कौन छोटा, कौन मंझला कौन संझला, कौन क्या है। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि मछलियों को बेचने के लिए बाजार में बूढ़ी अम्मा के सबसे छोटा बेटा गया शांत रत्न, जो कि एक दिन तक बिना सांस लिए रह सकता था। तो जब वह मछली बेच लिया तो एक मछुआरा उससे पूछता है कि भाई तुम इतनी सारी मछलियों को कहाँ से जा कर के लाते हो, मुझे बताओ, मैं भी तो वही तालाब में जाता हूँ, मुझे नहीं मिलती है। मछुआरे की बात सुन करके शांत रत्न को दया आ जाता है और वह कहता है कि तुम 12 बजे रात को तालाब पे पहुँचना। और फिर इधर घर आके शांत रत्न अपने सारे भाइयों को बताता है, तो सभी भाई मान जाते हैं कि ठीक है, क्योंकि वो तो स्वार्थी होते नहीं हैं, वो तो यही चाहते थे कि मेरे साथ अगर सबका भला हो जाए तो अच्छी बात है। तो 12 बजता है, जैसे ही रात का सब लोग आते हैं उस तालाब पे मछली पकड़ने के लिए। गल रत्न जो बूढ़ी अम्मा का सबसे बड़ा बेटा था, वह पहले ही सारे मछुआरे को समझा देता है, एक बार नहीं 10 बार, कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा अपने गले में इस तालाब का पानी नहीं रख सकता हूँ, तो तुम लोग 5 मिनट से पहले ही जितना मछलियाँ को इकट्ठा करना है कर लेना। मछुआरे जो है अपने स्वार्थ में आकर के हाँ में हाँ मिला देते हैं और वो मछली पकड़ने में लीन हो जाते हैं। 5 मिनट का तो उन्हें पता ही नहीं चलता है
और गल रत्न जो है अपना मुंह में पानी रखा हुआ था, तो वह कुछ बोलता कैसे, वह बोल भी नहीं पा रहा था। गल रत्न के बाकी के चारों भाई तो निकल जाते हैं ये सोच करके कि वो लोग भी पीछे पीछे आ रहे हैं, पर वो सारे मछुआरे तो मछली चुनने में लीन थे। और फिर गल रत्न से बर्दाश्त नहीं होता है, वो अपना गला से सारा पानी तालाब का निकाल देता है। और फिर सारे मछुआरे जैसे ही तालाब में पानी जाता है, मछुआरे पानी में बहने लगते हैं। अब कोई चाह कर भी अपनी जान को नहीं बचा पाता है और सारे मछुआरे जो है उस तालाब में ही डूबकर मर जाते हैं। 2-4 मछुआरे जो बच जाते हैं और वो तालाब में थे ही नहीं, वो तो मछलियों को संभालने में तालाब से बाहर निकल के मछली को संभाल रहे थे, तो वो बच जाते हैं। वो जाकर के इस बात का शिकायत उस राज्य का राजा से करते हैं। राजा जो है वो गल रत्न को पकड़कर ले जाता है और उसको जो है दंड देता है, कहता है कि इतना सारे लोगों का मृत्यु का जिम्मेदार तुम हो। जो मछुआरे पानी में डूबकर मरे थे, उनके परिवार वाले बोल रहे थे राजा को कि महाराज, जैसे कि सारे लोगों को ये पानी में डुबो कर मारा है, हम लोग भी चाहते हैं कि ये भी उसी तरीके से पानी में डूबकर मरे। राजा सोचा कि यही सही होगा, अगर इससे ही सभी को न्याय मिलता है, सबको सुकून मिलता है, मछुआरे को परिवार वाले खुश रहेंगे, इससे ही तो यही सजा सही है। राजा गल रत्न से पूछता है कि भाई तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो हमें बता दो। गल रत्न बोलता है महाराज, मेरी तो कल मृत्यु निश्चित है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल लूँ। राजा बोलता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। फिर गल रत्न जो है अपनी माँ से मिलने आता है। गल रत्न घर पे पहुंचकर सबको सारी बातें बताता है, तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा गल रत्न, कल जो है वो पानी में जिसे डुबोया जाएगा वो तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा भाई श्रवण रत्न रहेगा, जो अपनी पैरों को लंबा करता जाए और जिसके कारण वो पानी में नहीं डूबेगा। फिर क्या ऐसा ही होता है। कल जो है सुबह होते ही गल रत्न के जगह श्रवण रत्न जाता है और फिर सभी लोग देखते हैं कि गल रत्न जो है वो पानी में उतरा और तालाब में वो चलता ही जा रहा है और वह डूब ही नहीं रहा है। चेहरा एक जैसा होने के कारण कोई पता ही नहीं लगा पाए कि ये गल रत्न नहीं बल्कि उसका भाई है श्रवण रत्न। फिर क्या सभी लोग सोचते हैं कि लगता है कोई इसमें आत्मा घुस गई है, भूत प्रेत घुस गया है। तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि महाराज ये ऐसे नहीं इसका कल्याण होने वाला है। राजा अपनी प्रजा को बोलता है कि ठीक है, कल मेरे जल्लाद जो हैं इसके सर से धड़ को अलग कर देंगे। अब ये सजा सुनकर तो श्रवण रत्न समझ गया कि ये सजा से लड़ने के लिए तो मेरा दूसरा भाई वज्र रत्न को आना पड़ेगा। तो फिर वो राजा बोलता है कि महाराज, अगर मुझे आप एक दिन और का समय दे ही दिए हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये आखिरी दिन अपने माँ के साथ बिताऊं, क्योंकि कल तो मेरी मृत्यु निश्चित है। राजा मान जाता है और फिर जो है जो गल रत्न बन के आया था श्रवण रत्न, वो अपनी माँ के पास जाता है। श्रवण रत्न को बताता है कि उसे सजा क्या मिली है कल मृत्यु के लिए। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि ठीक है बेटा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल जो है वो वज्र रत्न जाएगा। कल सुबह होते ही वज्र रत्न जाता है और फिर जल्लाद जो है अपनी तलवार उठाता है और जैसे ही तलवार चलाता है वह वज्र रत्न पे, उसका तलवार 2 टुकड़ा बन करके टूटकर गिर जाता है जमीन पर। किसी को समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। राजा बोलता है कि इसका मृत्यु ऐसे नहीं होगा, अब जो है इसको आग से कौन बचाएगा। राजा जो है वो वज्र रत्न को गल रत्न समझ करके सजा सुनाता है कि कल तुम्हारी मृत्यु जो है
तुम्हें जिंदा जला करके आग में किया जाएगा। वज्ररत्न राजा को बोलता है कि महाराज, जब मैं आज आ रहा था तो मेरी माँ बहुत रो रही थी। मैं चाहता हूँ कि कल तो मेरी मृत्यु हो ही जाएगी, आज मुझे अपनी माँ के पास जाने दो। राजा फिर पिघल जाता है। वो सोचता है कि ठीक है, बेचारा कल तो मर ही जाएगा, आज इसे जाने देता हूँ। तो फिर वज्ररत्न अपनी माँ के पास आ जाता है और उसे बताता है कि उसे कल मृत्यु देने के लिए कौन सी सज़ा सुनाई गई है। बूढ़ी अम्मा बहुत ही दिमाग से काम लेती है। बूढ़ी अम्मा हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहती कि हे भगवान, मेरे बेटों का रूह भी टेढ़ ना हो। और फिर बूढ़ी अम्मा भी तो किसी का बुरा नहीं चाही थी जीवन में कभी। जो दूसरा का बुरा नहीं करता है तो फिर उसके साथ बुरा कैसे हो सकता है भला। कल सुबह जो गल रत्न बनकर जाता है वह बूढ़ी अम्मा का चौथा बेटा रहता है अग्नि रत्न। और उसे जैसे ही आग में जिंदा जलाया जाता है, अग्नि रत्न जो है वो आग में ही झूमने नाचने लगता है। राजा और प्रजा तो देख करके बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सबके चेहरे पर से रंग ही उड़ जाता है। लेकिन इधर अग्नि रत्न जो है वो आग में नाच रहा था, गा रहा था और बोल रहा था, मुझे तो आग में बड़ा ही आनंद आ रहा है। अब जो गल रत्न बन के अग्नि रत्न आया था वो महाराज से कहता है कि महाराज, मैं कैसे बच जा रहा हूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल तो मेरी मृत्यु निश्चित ही है। तो फिर आज मुझे अपनी माँ के पास जाने दो। 4 दिन से जो है मेरी माँ रो रही थी और मैं अपने आंसू को रोक कर रखा हूँ महाराज। आज मैं अपनी माँ के गोद में सर रख कर के जी भर के रोऊंगा, तभी मैं चैन से मर पाऊंगा। महाराज को बड़ा ही दया आ जाता है। महाराज बोलता है कि ठीक है, जाओ, तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है तो जाओ, कल तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है ही। फिर क्या, अग्नि रत्न अपनी माँ के पास आता है और अपने भाइयों में अपनी माँ में लिपट जाता है। फिर बूढ़ी अम्मा भगवान शिव को सत नमन करती है, धन्यवाद करती है कि आप मेरे बच्चों के साथ हमेशा हो भगवान। ये जानकर मुझे बहुत खुशी मिली है। आप जो मेरे 5 बच्चों में 5 प्रकार के गुण दिए हो, जैसे कि मेरा जीवन ही सफल हो गया हो, मेरी जीवन भर की भक्ति का आपने मुझे प्रसाद दे दिया हो। राजा अपने ढेर सारे सैनिकों से जो है जमीन खुदवाता है, बड़ी सी जमीन खुदवाता है गल रत्न को उसमें जिंदा दफनाने के लिए। फिर राजा के 2 सैनिक बूढ़ी अम्मा के घर आते हैं गल रत्न को ले जाने के लिए। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि मेरे बेटे को तो मारने के लिए लेकर जा ही रहे हो, कम से कम ये तो बता दो कि मेरे बेटे का मृत्यु कौन सी सजा से होने वाली है। तो सैनिक बोलता है कि देखो बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे बेटे की मृत्यु जो है वो राजा बोला है कि उसे जिंदा दफनाया जाएगा मिट्टी में। बूढ़ी अम्मा अपने सबसे छोटे बेटे शांत रत्न को कहती है जाने के लिए। शांत रत्न बड़े ही खुशी खुशी जाता है और राजा जो जमीन खुदवाया था उसमें जाकर के वो लेट जाता है। ऊपर से पूरा मिट्टी को भर दिया जाता है। जब रात हो जाता है, सारे प्रजा सो जाते हैं राज्य के, तब बूढ़ी अम्मा अपने 4 बेटों के साथ आती है और वहाँ से सारा मिट्टी को हटा करके शांत रत्न को निकाल लेती है और फिर सारा मिट्टी को वैसे ही रख देती है ताकि किसी को शक ना हो। और फिर बूढ़ी अम्मा फैसला करती है वहीं पे कि अब हम इस राज्य में नहीं रहेंगे, हम किसी जंगल में जाकर के रहेंगे जहाँ पे मेरे बच्चों पे कोई खतरा ना रहे। और फिर बूढ़ी अम्मा जो है अपने 5 बेटों को बोलती है कि वह किसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना करके रहे। बूढ़ी अम्मा की आज्ञा मान करके उनका 5 बेटे बूढ़ी अम्मा को लेकर के एक जंगल में चले जाते हैं। वह जंगल तो देखने से जंगल ही था लेकिन बहुत ही सुंदर था और फिर वहीं पे एक झोपड़ी बना करके वह रहने लगते हैं।
बूढ़ी अम्मा जंगल में भी भगवान शिव की पूजा करना बिल्कुल भी नहीं कभी भूलती थी। वह जंगल में भी जहाँ पे वह रहती थी वहाँ मिट्टी का एक शिवलिंग बना करके भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा किया करती थी और अपने बेटों की लंबी आयु की कामना किया करती थी। तो इस प्रकार ही यह कथा खत्म होती है, समाप्त होती है। तो अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।